नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री भी गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए जाकिर हुसैन के परिजनों से खीरी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में शिविरों में रह रहे लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। माननीय विधायक श्यामलाल शर्मा जी, माननीय विधायक भगत जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश जी, आईजी टूटी साहब, डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब, प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाइयों और बहनों, कभी कभी राष्ट्र जीवन में ऐसा समय आता है जब राष्ट्रभक्त नागरिकों को परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले कई वर्षों से संघर्ष विराम था बॉर्डर पर। जो बंकर स्वीकृत थे, मोटे तौर पर 97-98% बंकर्स बना दिए गए थे। पहले के अनुभवों के आधार पर, या 1965 हो, 1971 हो, जहां तक सेलिंग के बाद लोग प्रभावित होते थे, वहां बंकर बनाए गए। समय के साथ तकनीक में विस्तार हुआ और क्षमताएं युद्ध की पहले की अपेक्षा ज्यादा विकसित हुई। दूर तक मार करने की क्षमता, या दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस बार प्रभावित हुए। ये पहला अनुभव है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है। जहां तक भारत का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हम अब कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के साथ भारत ने कभी कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर लंबे समय से प्रभावित रहा है, और जो हमारा पड़ोसी है वो तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दोष लोगों की हत्या से बाज नहीं आता है। पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी जिसका प्रतिकार भारत ने किया था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन घाटी में जब निर्दोष 26 लोगों की जान आतंकवादियों ने ली और पाकिस्तान के इशारे पर ली, तो सहने की भी एक सीमा होती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये बात कही थी कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते हैं, पनाह देते हैं, इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने सटीकता, संवेदनशीलता और संयम का परिचय देते हुए केवल उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जहां आतंकवादी रहते थे या उनके आका रहते थे। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हमारा दुश्मन बावजूद इसके बाज नहीं आया। फिर संघर्ष विराम को उसने तोड़ा। भारी मात्रा में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सेलिंग शुरू किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। फिर तब भारत ने उसका भी प्रतिकार किया और अनेक सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर के बर्बाद किया। आप सब इस परिस्थिति के कारण मानसिक रूप से भी काफी एक तो मेरा अनुरोध यह है
सवाल देश का हो तो सबको धैर्य के साथ साहस के साथ एकजुटता जम्मू कश्मीर प्रशासन संवेदनशीलता के साथ आपको तकलीफ न हो, परेशानी को दूर किया जाए, इसका भरपूर प्रयत्न किया। दिन रात हमारे प्रशासन के साथ ही लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जाए इसमें जुटे रहे। बंदगी और इस तरह की जो संस्थाओं सहयोग किया है उसके प्रति भी मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये प्रदर्शित करता है कि नहीं हमारे देश के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। इसके कारण ऐसे संगठनों ने भी बढ़ चढ़ करके मदद की है। आपकी बातें हमने ध्यान से सुनी है। जहां तक मदद का सवाल है, सरकारी नियमों में जो मदद उपलब्ध थी वो दे दी गई है। जिनका नुकसान हुआ है प्रशासन उनका आकलन कर रहा है और जो अनुमन्य है वो मदद भी की जाएगी। कुछ साथियों ने 5 मरले जमीन उपलब्ध कराई जाए, बंकर बनाए जाए। स्वाभाविक रूप से अब की बार जो बंकरों की स्वीकृति होगी वो नए असेसमेंट के हिसाब से होगी ताकि हमारे लोग, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। जो दूसरा विषय आपने उठाया इसकी चर्चा करके, क्योंकि कहने से तो होगा नहीं, सरकार नियम से चलती है, कानून से चलती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको कोई दिक्कत न हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसका जल्द से जल्द प्रयत्न किया जाएगा। मैं केवल आपसे मिलने आया था, आपके साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि छोटी मोटी तकलीफों से ऊपर उठ करके जब देश का सवाल हो तो सबको एकजुटता का परिचय देना, प्रशासन के साथ सहयोग करना। कोई आपको दिक्कत हो तो डीसी साहब, एसएसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर, आईजी, सारे लोग, कई एडीसी हमारे दिख रहे हैं, किसी भी प्रशासन के आदमी को आप सूचित करिए, आपकी हर मदद की जाएगी। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। लगता है कि स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी ओर से कोई हरकत नहीं की तो स्थिति सामान्य ही रहेगी। लेकिन कल हमारे तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने अपने प्रेस संबोधन में ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब की बार अगर कोई हिमाकत होगी तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखेंगी। मैं आप सबके प्रति फिर से हृदय से साधुवाद देते हुए और साहब बंदगी के साहब जी को और उनके सभी साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए अमरजीत सिंह के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हाल भी जाना। None of them are. They're all enveloped in their grief. I am here only to offer my condolences, my sympathies, and the support of my administration. Nobody has made any demands or said anything. This has been a tragic time for them, for their families, and it is our duty as individuals, more than anything else, to try and sympathize with them at this time of need. War is never fair. ना लौटें क्योंकि अभी इन क्षेत्रों की गहन जांच की जानी है और उस गोला बारूद को हटाना है जो वहां पड़ा हो सकता है। हम आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी के निकट स्थित गांवों के 2 लाख से अधिक निवासियों को 7 मई को पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू होने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कश्मीर घाटी में पुलिस की ओर से जारी एक परामर्श में कहा गया है, सीमावर्ती गांवों में वापस न लौटें। पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद वहां गोला बारूद के बिखरे होने से जान जोखिम में पड़ सकती है। परामर्श में कहा गया है कि बम निरोधक दस्तों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि गांवों की गहनता से जांच की जा सके और उन सभी गोला बारूद को हटाया जा सके जिनसे जान का नुकसान हो सकता है। परामर्श में कहा गया है 2023 में नियंत्रण रेखा के पास बचे हुए गोला बारूद में विस्फोट होने से 41 लोगों की जान चली गई थी। वहीं जम्मू क्षेत्र में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली से लैस पुलिस वाहन सबसे अधिक प्रभावित
पुंछ जिले में चक्कर लगाते देखे गए और लोगों से घरों, परिसरों या खुले मैदानों में पड़ी किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छूने का आग्रह किया। पुलिस ने कहा, अपने घरों को लौट रहे लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु के बारे में तुरंत पुलिस या निकटतम सुरक्षा शिविर को सूचित करने की सलाह दी जाती है। संदिग्ध वस्तु जान के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।